दुखी और दुखी हो रहा है, सुखी पता नहीं किस कारणों की वजह से वो सुखी रह रहा है। तो दुख का मेन कारण क्या है, ये दुख से कैसे मुक्ति पा सकती है? अब आनंद संसार में ऐसा शब्द है, वैदिक हिंदू सनातन धर्म का जो व्याकरण है, अकेला आनंद शब्द ऐसा है जिसका कोई विलोम नहीं है, अपोजिट नहीं है। पैसों से सभी तो पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ज़रूरतें पूर्ण हो सकती है। लेकिन आज की टाइम में देखा हूँ ज़्यादातर मेरे आ रहे हैं कि सर मेरे कर्ज हो रहे, पैसों की तंगी रहती है, हमारी गरीबी आ रही है, दरिद्रता घर आ गई है। तो वो कैसे दूर हो सकती है? कौन से मार्ग पे चलें? कौन सा ऐसा कोई मार्ग हो जिस पे वो दरिद्रता दूर कर सकें? जिस व्यक्ति पर कर्जा हो गया हो तो कर्जा मुक्ति के लिए भगवान शिव ने एक स्तोत्र बनाया। उस स्तोत्र का नाम है ऋणनाशक मंगल स्तोत्र। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि साधु संतों की सीरीज़ में मैंने पिछली बार बात की थी कि आपको मैं कोशिश करूंगा कि गृहस्थी जीवन से जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे, गुरुजी से जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि गुरुजी की पिछली सीरीज़ आप सभी को मुझे पता है बहुत पसंद आई और सभी ने कहा था सर इनकी सीरीज़ लाइए, और मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल जितने होंगे मैं लेने की कोशिश करूँगा। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से और आपको जो शिष्य धारण किया उन सभी की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। गुरुजी, जैसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, उनका एक सवाल आता है कि दुखी और दुखी हो रहा है, सुखी पता नहीं किस कारणों की वजह से वो सुखी रह रहा है। तो दुख का मेन कारण क्या है? ये दुख से कैसे मुक्ति पा सकती है? क्या जीवन में दुखी लिखा? लोग कह रहे हैं मेरे जीवन में पूरे दुख लिखा है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जब वो उनके फ़ोन आता है तो रोते हैं ना, ऐसा हृदय नर्वस हो जाता है, मेरे आंखों में से हृदय पानी आ जाता है। तो वो मैं जानना चाहता हूँ उनके दुख का निवारण कैसे कर सकूँ? देखिए, दुख एक ऐसा विषय है, दुख को मैं ऐसा लेता हूँ जिस प्रकार से दिन और रात्रि। अगर दिन होगा तो रात्रि भी होगी, रात्रि होगी तो दिन भी होगा, अंधकार होगा तो उजाला भी होगा, उजाला होगा तो अंधकार भी होगा, सूर्य होगा चंद्रमा होगा, चंद्रमा होगा सूर्य होगा। अगर सुख हम देखेंगे तो दुख कौन भोगेगा? मेरी अपनी जो परिभाषा है दुख की, वो ये है कि हम दुखी कब होते हैं? मुख्यतः दुख का कारण है प्रतिस्पर्धा। जब हमारे अंदर इतनी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि हम दूसरे को देख करके हर कार्य करने लगते हैं। देखिए, हर व्यक्ति संसार में अद्वितीय है, अपना जन्म अद्वितीय मानिए। आप दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, आप उतना पीछे आ जाएंगे। आप उसको न देखिए, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जीना सीखिए। अगर किसी के पास झोपड़ी है वो उसी में महल का अनुभव करे, किसी के पास महल है वो अपना उसमें अनुभव करे। हमारे एक महात्मा हैं गुजरात में, तो एक दिन रात्रि का समय था, तब मैं बहुत बच्चा होता था, तो मैं उनके चरणों में गया। तो रात्रि की बात, वो एक गिलास में पानी दूध पी रहे थे। अब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा स्वामी जी आप क्या पी रहे हैं? बोले दूध। अब जब वो पी रहे थे तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये दूध है। मैंने नज़दीक जा कर के देखा तो वो गर्म पानी। मैंने कहा स्वामी जी ये तो आप गर्म पानी पी रहे हैं, आप दूध तो पी नहीं रहे। तो वो संत ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई जो मैंने अपने जीवन में उतारी। उन्होंने कहा कि मैं गर्म पानी पीते हुए दूध का अनुभव कर रहा हूँ और उस अनुभव से मुझे दूध जैसी शक्ति प्राप्त हो रही है। तो कहता जीवन भी ऐसा ही है, आप उसको अनुभव कीजिए। अगर दुख मिला है उसमें सुख का अनुभव कीजिए, सुख मिला है उसमें दुख का अनुभव कीजिए। थोड़ा सा इसके लिए हम लोगों के अंदर आत्म जागृति होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आत्म जागृति आ गई तो उस दिन ना आपको दुख लगेगा ना सुख लगेगा। और इसीलिए हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में न तो दुख मांगा गया न सुख मांगा गया, न भगवान से दुख मांगा गया न सुख मांगा गया। तो बोले भगवान से क्या मांगा गया? तो भगवान से मांगा गया आनंद। अब आनंद संसार में ऐसा शब्द है, वैदिक हिंदू सनातन धर्म का जो व्याकरण है, अकेला आनंद शब्द ऐसा है जिसका कोई विलोम नहीं है, अपोजिट नहीं है। आप जितने भी शास्त्र उठा करके देख लीजिए, आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द है ही नहीं। दुख का विलोम अगर सुख है, लेकिन आनंद का विलोम क्या होगा? इसलिए संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा कि आनंद रूप मेरे भोले बाबा। भगवान शिव को आनंद स्वरूप कहा।
जो इतने दुखों के होते हुए भी कभी कभी मैं विचार करता हूँ, चाहे कृष्ण को ले लो, चाहे राम को ले लो, क्या इनके जीवन में दुख नहीं थे? एक राजा का पुत्र होते हुए भगवान राम को 14 साल वनवास में रहना पड़ा है? भगवान कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ, लेकिन भगवान ने अपने कर्म के द्वारा प्रसिद्धि इतनी पाई, कर्म करते 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 इतने दुख उठाते उठाते एक दिन वो द्वारिकाधीश बन गए, एक दिन वो अयोध्या के राजा बन गए। तो क्यों ना हम रामकृष्ण जैसा आचरण करें? दुख तो उन्होंने भी देखा। तो मेरा मानना ये है कि दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, इसलिए दुख और सुख को परे जो सीमा है उस आनंद में रहिए। आनंद जब आपके जीवन में होगा तो ना आपको सुख सुख लगेगा, ना आपको दुख दुख लगेगा। इसलिए आनंदम परमम सुखम, शास्त्र कहता है आनंद में रहिए, और आनंद जिस दिन आ जाएगा आप सुख दुख से परे हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, जैसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मेरे दर्शकों की कहूँ या षष्ठी की कहूँ, कुछ लोगों की कहूँ या सभी की कहूँ, पैसों से सभी तो पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ज़रूरतें पूर्ण हो सकती है। लेकिन आज की टाइम में देखा हूँ ज़्यादातर मेरे आ रहे हैं कि सर मेरे कर्ज इतने हो रहे, पैसों की तंगी रहती है, हमारी गरीबी आ रही है, दरिद्रता घर आ गई है, तो वो कैसे दूर हो सकती है? कौन से मार्ग पे चलें? कौन सा ऐसा कोई मार्ग हो जिस पे वो दरिद्रता दूर कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। दरिद्रता दूर करने के लिए मैं स्वयं का आपको उदाहरण दूं। मैं यहाँ पहाड़ का बच्चा था, मैंने पहाड़ में जन्म लिया। पहाड़ में जन्म लेने के बाद पहाड़ की क्या स्थिति होती है सभी जानते ही है ना। बचपन में हम हल लगाते थे, हल लगाने के बाद हमने 12वीं के पेपर दिए। इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ लिख करके आगे बढ़े। दरिद्रता तो थी। तो जब मैंने गुरु दीक्षा ली तो हमारी गुरुजी ने हमको श्री दीक्षा दी। श्री दीक्षा, श्री दीक्षा का मतलब होता है भगवती माँ लक्ष्मी के चरणानुरागी होना। लक्ष्मी का चरणानुरागी हम कैसे बनेंगे? आप ये न समझना कि कागज़ का जो रुपया पैसा है ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी के जो 5 रूप हैं, उन 5 रूपों में एक रूप है जिसका नाम है श्री, एक रूप है वैभव, एक रूप है व्यापार, एक रूप है धनदा, एक रूप है विपदा, एक रूप है दरिद्रता। अब किसी के घर में अगर दरिद्र लक्ष्मी है तो वो तो सुख नहीं पा सकता, उसके घर में दरिद्र लक्ष्मी है। तो जब पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, दरिद्रता दूर करने का उपाय क्या है, तो भगवान महादेव ने शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में भगवती माँ पार्वती को बताया कि हे पार्वती, जिस व्यक्ति पर ऋण हो गया हो, जिस व्यक्ति पर कर्जा हो गया हो, तो कर्जा मुक्ति के लिए भगवान शिव ने एक स्तोत्र बनाया। उस स्तोत्र का नाम है ऋणनाशक मंगल स्तोत्र। ये बाजार में 15 रुपए की किताब मिलती है, और 15 रुपए की किताब में भगवान महादेव का जो स्वरूप है, जो मंगल है, उस मंगल की उपासना बताई गई। मात्र 15 मंत्र उसमें हैं, 15 45 मंत्र हैं। आप इन 45 मंत्रों का नित्य प्रति सुबह स्नान करने के बाद, जोत जगाने के बाद पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आप 3 महीने के अंदर कर्जा मुक्त होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और दूसरा ये है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो प्रातःकाल में स्नान करो, स्नान करने के बाद ज्योत इत्यादि जलाओ, और ज्योत जलाने के बाद एक मंत्र आप लोग नोट कीजिए। मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र की 5 माला प्रत्येक दिन करना प्रारंभ कीजिएगा। आपके घर में सुख ही सुख होगा, सब प्रकार से ऋण मुक्ति होगी, सब प्रकार से भाग्य वृद्धि होगी। जैसे कि आपने 5 माला बताई गुरुजी, लेकिन पहले क्या क्रॉस सवाल जो ज़्यादा आ जाता है, माला कौन सी, लाल चंदनी करें, रुद्राक्षी करें, माला कौन सी होनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, माला में सबसे श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठ कहा गया रुद्राक्ष की माला को, क्योंकि जो रुद्राक्ष है ये भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न है। इमाम रोदयति इति रुद्रः, भगवान शिव के नेत्रों के आंसुओं से उत्पन्न जो रुद्राक्ष की माला है, सबसे श्रेष्ठ तो रुद्राक्ष की माला है। अब आप कहेंगे कि रुद्राक्ष की माला तो बहुत महंगी है। ठीक है, महंगी भी है, बात सही है। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, अगर किसी के पास माला भी ना हो सकता है कलयुग में इतना महंगा रुद्राक्ष हो जाए,
तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, उसके लिए मैंने तुम्हें ये जो करमाला है, करमाला को जप की। करमाला में क्या है? करमाला में जो हमारी 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों में 4-4 रेखाएं हैं, 4 चक्कू 16। अब 16-16 करके गिनिए, आप 108 पे पहुंचेंगे। वहाँ माला समाप्त कर दीजिए, एक चावल का दाना किनारे रख लीजिए, आपकी माला पूरी हो गई। दूसरी माला में फिर वही ऐसा कीजिए, ये करमाला पूरी हो गई। सबसे श्रेष्ठ माला वही फल है, वही फल करमाला का है, वही फल रुद्राक्ष माला का है, वही फल तुलसी माला का है, वही फल चंदन माला का है। और मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी करमाला है जो हर समय हमारे साथ में है। इसलिए करमाला जपें और उसी से अपना भी उद्धार करें और समाज का भी उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे गुरुजी ने बताया था माला के बारे में जैसे सवाल थे वो भी मैंने कोशिश की। गुरुजी, जैसे एक आपकी तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ, आशीर्वाद रूप में आप क्या कहना चाहोगे सांसारिक जीवन जी रहे उनको इस बार? देखिए, सांसारिक जीवन जीने वालों के लिए और वर्तमान जो परिस्थितियाँ हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में और पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी जो कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, उसके इस संक्रमण काल में मेरा आप सभी के लिए एक संदेश भी है, एक निवेदन भी है और एक आशीर्वाद भी है। वो आशीर्वाद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर के जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में 3 घंटे एकांतवास ज़रूर कीजिए। 24 में से 3 घटा दीजिएगा, आपके 21 घंटे बचे, ये आप सांसारिक कार्य के लिए लगा लीजिएगा। लेकिन ये 3 घंटे आप एकांत में बैठ करके, चाहे अपने घर के मंदिर में बैठ लो, चाहे आप प्रकृति में किसी पेड़ के नीचे बैठ लो, और बैठ करके कुछ नहीं, केवल ओंकार का ध्यान कर करके भगवान कैलाशपति महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे पूरे विश्व को, हमारे राष्ट्र को इस महामारी से निजात दिलवाइए। क्योंकि जब तक परमात्मा ने, देखो कभी कभी मैं परसों विचार कर रहा था कि बीमारी का नाम भी क्या है? कोरोना। करो ना। संतों ने, महंतों ने, महात्माओं ने, पंडितों ने, बुजुर्गों ने, ब्राह्मणों ने, वेद वक्ताओं ने, सभी ने कहा कि ये काम मत कीजिए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम सब लोगों ने वही किया। जिसके लिए संतों ने मना किया, वेदों ने मना किया, लोगों ने वो आचरण किया। उस आचरण का परिणाम क्या हुआ? आज कोरोना नाम की महामारी हमारे बीच में है। इसलिए मित्रों, मेरा तो आप सबसे ये निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से हमारे प्रिय शर्मा जी जो इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में आते हैं, मैं उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस जागृति को ले जाइए कि जब तक धर्मा रक्षतो रक्षिताः, अपने धर्म में जीना सीखिए। जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उसी धर्म में हमारा मरण हो, ऐसा धर्म अनुयायी होते हुए शास्त्रों की आज्ञा का, वेदों की आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का हम पालन करें और नित्य प्रति प्रातःकाल उठ कर के हम स्नान करें। स्नान ध्यान करने के बाद हम भगवान की जोत जलाएं, पूजा करें और उसके बाद हम नित्य प्रति के कार्य करें। भगवान आप सभी को कोरोना नामक महामारी से मुक्ति देवे। और इस पवित्र स्थल पर बैठ कर के बटवृक्ष की छाया में हम सब लोग बैठे हैं। बटवृक्ष की छाया में बैठ कर के मैं आप सब लोगों के लिए भगवान से निवेदन करता हूँ कि अकाल मृत्युहरणम भयवैरी विनाशनम नृसिंह चरणोदकम पीत्वा कोरोना न भविष्यति, कोरोना न भविष्यति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, जैसे कि इस बार मैंने आपकी गरीबी को लेके और पैसों की गरीबी को लेके, साथ साथ दुख को लेके मैंने कोशिश की निवारण करने की। दोस्तों, जैसे कि मुझे जानते हैं या सीरीज़ को देख रहे हैं उनको पता है, मैं बता देता हूं जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं। मेरा उद्देश्य, मैं ये जानता हूं मैं 100 साल ज़िंदा नहीं रहूँगा, बस मैं ये चाहता हूँ मैं ऐसा कोई काम करूँ जो 100 साल ज़िंदा रह सके। तो मेरा ये है सनातन धर्म के लिए मैं रक्षा कर सकूँ या मैं एक अंश के रूप में बन सकूँ। जैसे मैं गृहस्थी निभाते हुए भी मैं सनातन धर्म की रक्षा कर सकता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आपको मैं कहता हूँ आप किस प्रकार कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आप अगर इस जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको अगर 10 लोगों तक पहुँचा दी, आप भी सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप भी मैं कहूँगा जीव प्रेमी बन रहे हैं। मैं सभी से कहूँगा, सभी से निवेदन करूँगा, कहीं पर भी हो आप रोज़ाना 5 रुपये या 10 रुपये या 2 रुपये, गरीब ज़्यादा 2 रुपये कम से कम गाय, पक्षियों, कुत्तों के लिए निकालिए। मैं निवेदन करूँगा, अगर आप देना सीखोगे, मेरा निवेदन सबसे रहता है कुछ करोगे उसके बाद 10 दिन करके देख लो,
ये 1 महीने करके देख लो। अगर आपके घाटा हो रहा है, आप 100 रुपये कमा रहे हो, आप 2 रुपये बच रहे हैं और 2 रुपये आपने खर्च कर दिए, पीछे नहीं बच रहा, तो मेरे से ले लेना 60 रुपये महीने के। जो आप खर्च करते हो गाय के निमित्त मैं देने को तैयार हूँ। अगर आपके घाटा हो जाए तब मैं ये वादा करता हूँ आपके नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नई सीरीज के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।